नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में। जैसा कि आप भाई गुजरात के वीडियो की बहुत सारी सीरीज और बहुत सारे वीडियो देख चुके हैं, उसी सीरीज में आज हम आपको ये वीडियो जो दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं हम आपको दिशा से, है ना? अपना दिशा में पड़ता है ना? डिशा में। हाँ, डिशा में। ये भाई ये जो फार्म है ये डिशा में पड़ता है, और डिशा मेरे को लगता है पालनपुर के पास में पड़ जाता है। पालनपुर के पास में। पालनपुर से कितना पड़ जाता है? पालनपुर से 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर। और भाई हम इस वीडियो के अंदर आपको एक बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत घोड़ा दिखाने वाले हैं, जो कि पहले भाई साहब के पड़ोस में ही हुआ करता था, है ना? और भाई साहब ने पड़ोस में से ही अपने पास में ये घोड़ा लिया है। कौन सा घोड़ा है वो हम आपको आगे इस वीडियो में डिटेल देने वाले हैं। तो भाई साहब नमस्ते, कैसे हैं भाई साहब? नमस्ते। ठीक है, नमस्ते नमस्ते प्रदीप भाई, कैसे हो? बढ़िया है सर। बढ़िया। मेरे लगा गर्मी तो फुल हो रही है आपकी तरह। नहीं, गर्मी हो रही है और आपको कब से भी बुलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपको टाइम ही नहीं मिल रहा था। अरे भाई साहब, गर्मी इतनी पड़ रही है यार, हमारा ही तेल निकल जाता है यार। सही बात है। तो भाई साहब बात करें, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं और भाई साहब का भी नाम बताएं, और क्योंकि मेरे को लगता है घोड़े से पहले मालिक को जानना लोगों को बहुत ज़रूरी हो जाता है। सही बात है, बिल्कुल। तो मेरा नाम प्रदीप भाई जय सिंह सोलंकी है। मैं डीसा से 7 किलोमीटर मेरा गांव है, धरपड़ा फतेहपुर। ओके। पाटन हाईवे पे है, डीसा से 7 किलोमीटर है। और हमारा फार्म का नाम है आशापुरा स्टड फार्म। आशापुरा स्टड फार्म। और भाई साहब अपना क्या नाम है? मेरा नाम है जोशी हसमुख भाई। हसमुख भाई। हाँ, मैं डीसा में ही रहता हूँ और मेरा ये उदय है हम, और हमारा ये पहला ही फार्म बना रहे हैं और पहला ही इंटरव्यू है। और हमारा भी घोड़े के साथ बहुत लगाव था, और पहले से ही हमारा ये ऐसा ही था कि कभी कभी हमारे अच्छे घोड़ा रखना है। बिल्कुल। उसका एक शौक था। तो भाई साहब अपना जो फार्म की लोकेशन क्या बता रहे हो आप? वो हमारे डीसा से पाटन हाईवे पे धरपड़ा। हाँ, नायरा पेट्रोल पंप के पास में। तो भाई साहब कितने घोड़ा घोड़ी अभी बात करें अपने पास में? 5 बड़ी घोड़ी है, 4 छोटी बच्चियां है, और एक स्टैलियन है हमारे पास। एक स्टैलियन है। स्टैलियन। तो भाई साहब बात करें हम लोगों को इस वीडियो के अंदर जो घोड़ा दिखाने वाले हैं, जो अभी हमारे सामने खड़ा हुआ है, क्या नाम है इस घोड़े का? इस घोड़े का नाम तो सब बहुत अच्छा नाम रखा हुआ है हमने, डॉलर रखा हुआ। यूएसए वाला? हाँ, यूएसए वाला। तो बात करें डॉलर का बाप कौन है भाई साहब? ये युवराज है। युवराज। हाँ। और युवराज कहाँ का घोड़ा था ये? युवराज ये राजू भाई शेवाला है ना, वहाँ। तो अभी थोड़ी राजू भाई के पास में? हाँ, राजू भाई के पास में ही है ना। अभी भी राजू भाई के पास में? अभी भी राजू भाई के पास में। ओके। और अगर माँ की बात करें तो माँ कौन है इसकी? इसकी माँ परी है, और ये उदयपुर पैलेस लाइन से है। परी। हाँ। और परी किसके पास में है अभी? ये अभी है पिनाकिन भाई के पास में। अच्छा, पिनाकिन भाई के पास में। हाँ। कितने साल की होगी इसकी माँ भाई साहब? उसकी माँ की समझो कि 5-6 साल हो गए। 5-6 साल। हाँ। और अगर उम्र में बात करें तो डॉलर की उम्र क्या है? 3.5-4 वर्ष होने हैं। 3.5-4 वर्ष का है। हाँ। और हाइट में कितना हो गया? 62 प्लस। 62 प्लस। हाँ। और 62.5 बोले तो 62.5 है कंफर्म। और मार्किंग में क्या है? मार्किंग में पचकल्याण है। पचकल्याण है। तो भाई साहब क्यों लिया डॉलर को? डॉलर को देखो सर, हमने पैसा ही ले लेते, आपने तो डॉलर ही ले लिया। नहीं, डॉलर लेने की वजह यही थी कि डॉलर मेरे को जब छोटा था तब से पसंद था, और हम सोच ही रहे थे कि हमें ये घोड़ा मिल जाता तो अच्छा रहता। बिल्कुल। फिर पिनाकिन बाइक वहाँ के में गया, और उन्होंने बोला कि जय सिंह चल तू मांगता है तो दे देता हूँ। तो उन्होंने ये घोड़ा दे दिया मेरे को। और उसकी एक खासियत और है। क्या? ये घोड़े की जो भंवरिया है, जो भाग्य की भंवरी भी अच्छी है, और कोई गलत भंवरी है नहीं। बिल्कुल। और विजया गोम की भंवरी है। जो विजय गोम क्या होता है? विजया गोम वो भंवरी है जो 100 लोगों में से 5 लोग ही जानते हैं। 100 में से 5 ही लोग जानते हैं। और ये विजया गोम भंवरी वही है जिसको राजगद्दी नहीं मिल रही है, कोई इलेक्शन लड़ रहा है तो उसको ये जीत दिलाता है। तो मेरे लगा अभी यहाँ पे राजस्थान में हमारे यहाँ चुनाव आ रहे हैं। हाँ। तो जिसको ऐसा लगे कि भाई मैं हार सकता हूँ वो डॉलर को खरीदे, फिर और क्या। हाँ, ये भी हो सकता है। जो बार बार चुनाव हार रहा है वो ये घोड़ा रख सकता है, तो उसको जीत भी दिला सकता है। और देखो भाई, ये एक नॉर्मल सी बात है, ये अश्व एक ऐसी चीज है, ये अच्छे आदमियों को जीत दिला देता है। हाँ, जीत दिलाता है ना। ये कोई ऐसी मजाक वाली बात नहीं है। पर अश्व क्या है, सूर्यपुत्र बोलते हैं, तो एक तरीके से भगवान है। और अगर भगवान आप खरीद के लेके जा रहे हो तो मेरे को लगता है कि अगर उसका आशीर्वाद मिल जाए तो फिर तो आदमी क्या से क्या नहीं कर सकता है भाई। सही बात। तो ये जो आप भबरी बता रहे हो, ये रहती किस जगह पे है?
जो पैर दो पिछले दो पैर आते हैं वो घुंटन आते हैं ना, वो घुंटन के पीछे आती है। यानी हाँ, घुटनों के पीछे की साइड में। हाँ पीछे की साइड में जो सेंटर में आती है। सेंटर में। ये 100 घोड़ों में से 5 घोड़ों को ही मिल दिखती है। तो आपने जैसे जय सिंह भाई इतने घोड़ा घोड़ी देखे? हाँ मैंने तो बहुत देखा। हाँ, तो कितने घोड़ा घोड़ियों में आपको ये भवरी देखने के लिए मिली? नहीं, मैंने तो फर्स्ट टाइम यही देखा है। फर्स्ट टाइम? उसको ये बोलते हैं भमरी विजया गोम की। विजय गोम की? हाँ, ये विजया गोम वाली भमरी सबसे बेहतरीन रहती है। बिल्कुल। बाकी और भी भवरी वगैरह देखते हो क्या? हाँ देखते हैं ना। कौन कौन सी? देखो ये बागी की भमरी भी देखते हैं, नीचे कोई भमरी है वो देखते हैं। और यानी भवरी की तरफ से क्लियर है ये? हाँ, बाल भवरी का ऑल क्लियर। तो भाई साहब अभी क्या रख रखी है इसकी कवरिंग फीस वगैरह आपने? हमने तो देखो अभी 21,000 रुपया फी रखी। 21,000 रुपए? हाँ, तो कितनी क्या घोड़ी मैट करा दी आपने हाँ, इससे? अभी देखो 3 घोड़ियों ने थान, 3 या 4 घोड़ियों ने थान दिया। अच्छा, बच्चे दे दिए? हाँ, बहुत बेहतरीन रिजल्ट दिया है। अभी तो एक पिनाकिन भाई के पास में पहला रिजल्ट जो उनके फार्म में आया था, वहाँ पे बहुत बेहतरीन पचकल्याण एटूटेड वाली बच्ची दी है। अच्छा, पचकल्याण बच्ची आई है? हाँ, बहुत अच्छी बच्ची दी। और जो बाकी के जो बच्चे आए उनकी क्या मार्किंग वगैरह आई है? दूसरी आई वो भी पचकल्याण आई है। और दूसरे दो, एक अहमदाबाद में कोई आया वो भी पचकल्याण आई। 3 बच्चियाँ दी है, वो पचकल्याण ही दी है। यानी बच्चियाँ ही दी है तीनों? हाँ, तीनों बच्चियाँ दी है पहले। तो अभी कितनी और घोड़ियाँ इस घोड़े से गब्बन है डॉलर से? अभी देखो समथिंग 35-40 घोड़ी, 35-40 घोड़ी और गब्बन है। गबन है। तो कितने टाइम में और रिजल्ट आ जाएंगे इसके? बस अभी तो रिजल्ट आने शुरू हो गए। जब ये घोड़ा जब हमने अभी समथिंग लिया है थोड़े दिन पहले पिनाकिन भाई से, तो कुछ ही टाइम हुआ है घोड़ा हाँ, लिए? कुछ टाइम ही हुआ है। तो उन्होंने 20-25 घोड़ियाँ तो ऐसे कवर कर ली थी, अच्छी घोड़ियों को। तो वही रिजल्ट आने शुरू हुए हैं। और मेरा लगता है पिनाकिन भाई पुराने खिलाड़ी आदमी है ना? हाँ। और पिनाकिन भाई मेरे को लगता है कि सारे लोग ही पिनाकिन भाई को जानते ही हैं। हाँ, जान गए। और डॉलर भी मेरे को लगता है पिनाकिन भाई के घर ही पैदा हुआ। हाँ, वही भी उनके होम ब्रीड है। हाँ। तो मेरे को लगता है आपने सही खरीदा है ना, घोड़ा पड़ोस से खरीदा। हाँ। लाने में भी ज्यादा भाड़ा नहीं लगे? नहीं। मेरे लगा अगर कोई पंजाब से घोड़ा खरीदे 70-80 हजार रुपए तो लाने में भाड़ा लग जाता है। और हमारा देखा हुआ था बालपन से ही, छोटा सा तब से देखा हुआ होगा। हाँ। तो भाई साहब आगे डॉलर को लेके क्या इरादा है? शो वगैरह में कभी लगाओगे या फिर ब्रीडिंग करना है? किस हिसाब से घोड़े को? अभी शो में तो उतारेंगे, तैयार करेंगे। अभी बच्चा है, तैयार हो रहा है। बिल्कुल, ठीक है। तो बाकी किसी मेले वेले में ले जाने का इरादा बनाया है? में ले जाएंगे, सारंगखेड़ा जाने का सोच रहे हैं। सारंगखेड़ा? हाँ, सारंगखेड़ा। तो भाई साहब घोड़ों का शौक लग कैसे गया भाई साहब आपको? मैंने जब छोटा था तभी, जब हमारे पास में वो जो बलवंत सिंह है ना, वो राजस्थान बाकासर के, उसके वहाँ फार्म पे घोड़े देखते थे। तो पहले से ही बहुत बड़ा शौक था कि कभी भी बड़ा होके घोड़ा खरीदना ही है। तो हमने जब फार्म का मुहूर्त किया तभी हमने पिनाकिन भाई का घोड़ा देखा और पसंद आ गया, तो हमने एक घोड़ा खरीद लिया। और भी अभी 2-3-4 घोड़े और बड़े जो एटीट्यूड वाले होते हैं वो लेने की भी हमारी। तो ज्यादा घोड़े लेके क्या करोगे? नहीं, हम बस शौक ही रखते हैं। बस शौक से? बस शौक से ही। बाकी मेरा लगता है कि मैं ना हाईवे के ऊपर ही भाई साहब का फार्म है ना? हाँ। फार्म बनाए हुए कितना टाइम हो गया भाई साहब? अभी हमारे फार्म बनाने में 5-6 महीना, 5-6 महीने। यानी रिसेंट में ही पूरा बोल सकते हैं पूरा सेटअप रिसेंट में ही करा? हाँ, रिसेंट। जैसे हमने ये घोड़ों के गले में कुछ बंधा हुआ है ना, तो मेरे को कुछ अजीब सा लग रहा है, क्योंकि जैसे गुजरात में अभी मैंने वीडियो बनाए तो लोग वो एक माला सी पहना देते हैं। आप ये क्या पहना के लेके आए हो? माला नहीं है, उसको जो बाज मोहरा बोलते हैं। बाज मोहरा? हाँ, बाज मोहरा, जो कि किसी की तेज नजर और घोड़ा बीमार हो जाए तो ये बाज मोहरा टूट जाता है, लेकिन घोड़े के कुछ नहीं हो सकता। यानी अपने आप गिर जाता है? हाँ, ये बाज मोहरा टूट जाता है, उसकी सामने वाली की जो नजर है उस बाज मोहरे में आ जाती है, लेकिन घोड़ा बीमार नहीं हो सकता कभी। तो कितनी बार टूटा, कभी हुआ है ऐसा? हाँ, 1-2 बार हमें भरगोड़ा में घोड़ी लेके गए थे, तब मेरी घोड़ी पे से ये टूट के नीचे गिर गया था। फिर तो ये पता लग जाता है कि किसने नजर लगाई घोड़े को? नहीं, ये नजर नहीं लग सकता है, लेकिन बाज मोहरों को पता चल जाता है कि किसी की तेज नजर है, तो बाज मोहरा उसके आप नीचे गिर जाता है टूट। तो कितने साल पुराना है और किस चीज का बना हुआ है ये तो समथिंग 40-50 साल पुराना है। 40-50 साल? हाँ, पुराना है। हाँ। तो यानी अपने पीडीओ वाला है क्या ये? हाँ, वीडियो वाला है, अपने वीडियो वाला ही। और किस चीज का बना हुआ है ये सर जी बताए तो हाथी का दांत का बनता है। ओरिजिनल हाथी के दांत का है? और उसमें सोने और चांदी में मढ़ा भी जाता है, तो ये घोड़े के लिए अच्छा रहता है। यानी कि नजर वगैरह ना लगे? हाँ, नजर वगैरह ना लगे, और हर किसी के बंदे के पास नहीं होता ये।
ये पुराने में गुजरात में कहीं कहीं और मिलेगा। तो मेरे लगे हाथी के दांत का बना हुआ है, तो आज के टाइम में हाथी के दांत कहाँ मिले यार? नहीं प्रदीप भाई, हाथी का दांत अब ओरिजिनल चीज मिलती है नहीं का। पुराने टाइम में मिलती थी यार, आज के टाइम में तो सब आज नहीं मिलती। आज के टाइम में तो सब कॉपी मिलती है, आधी से ज्यादा कॉपी ओरिजिनल नहीं मिलती। बिल्कुल। अगर ओरिजिनल किसी के पास है तो वो देगा भी नहीं। कोई नहीं, ओरिजिनल अगर किसी के पास हो तो भाई लोग आप कमेंट के अंदर फोटो डालना, जिससे पता लगे किस किस के पास में भाई हाथी दांत का ये बाज मोहरा है ना। सबसे पहले तो भाई घोड़े की बधाई हो कि आपने नया घोड़ा लिया है, और हम हमारी तरफ से और हमारे चैनल के जो लोग देखने वाले लोग हैं उनकी तरफ से यही आपको शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि भाई ये घोड़ा आपने जिस पर्पज़ से लिया है वो आपका पर्पज़ पूरा हो। तो भाई साहब, आपके घर वालों को भी शौक है कि आपको शौक है? नहीं, सबको है। हमारे तो जो प्रदीप भाई बाप दादा से घोड़े रखते हैं, हमारे तो घर से कभी निकला ही नहीं घोड़ा। घर से नहीं निकला? नहीं, कभी नहीं। कितने साल से रखते हो, कितनी पीढ़ी से रखते हो? मेरे को 3-4 बेड़ी हो गई। 3-4 बेड़ी तो मैंने दो बेड़ी तो मैं देख रहे हो। तो भाई साहब, कुछ सेल परचेज भी किया कि नहीं किया अभी तक? नहीं, पहले किया बहुत, घर से 4-5 घोड़िया सेल की है, 2 बच्चे की है सेल। पर पहले नुकरे में ज़्यादा शौक थे। नुकरे में? हाँ, और राइडिंग के लिए काली घोड़ी रखते थे। फिर धीरे धीरे ये चलता रहा, फिर ये मारवाड़ी में आ गए। फिर मारवाड़ी। तो मारवाड़ी में कितना टाइम, यानी कि ये 5-6 महीने से ही? नहीं, ये मारवाड़ी में तो हम है समथिंग 5-7 साल। 5-7 साल से। हाँ। तो घोड़ा घोड़ी कहाँ से खरीद के लेके आते हो, जैसे घोड़िया लेके आते हो जो? जैसे हम राजस्थान या गुजरात में कई अच्छी जगह से कहीं भी से खरीद लेते हैं, यानी घूम घूम के खरीद के लेके आते हो। बाकी भाई साहब, घोड़े का क्या रूटीन रखते हो सुबह से शाम तक, क्या शेड्यूल रहता है घोड़े का? खाने पीने का शेड्यूल जो रहता है, सुबह बाजरी, जौ, चना सब मिक्स करके और गुड़ थोड़ा सा सब उसमें वो देते हैं। बिल्कुल। बाकी मेरे को लगता है कि जिस हिसाब से आपके यहाँ गुजरात में थोड़ी सी गर्मी, उस हिसाब से घोड़ा बिल्कुल फिट है, यानी कि है ना? फिट है, यानी कि ऐसा नहीं कि थोड़ा सा दुबला पतला हो रहा हो, वो बिल्कुल फिट है, शरीर में घोड़ा अच्छा है। बाकी सर्दी आ गई है तो अभी खुराक चेंज करी कि नहीं करी? खुराक चेंज करेंगे, अब उसका गर्म खुराक भी देंगे अच्छा। बाकी रिंग वगैरह में छोड़ते हो कि नहीं छोड़ते? रिंग में छोड़ते हैं सुबह शाम। राइडिंग करी कि कभी? हाँ, राइडिंग भी चालू है। तो राइडिंग में कैसा है घोड़ा? राइडिंग में बहुत अच्छा है। राइडिंग का चालू कर दिया हमने। फिर देखते हैं, सुबह शाम कभी कभी बैठते हैं ऐसा। तो राइडिंग पे फिर जैसे आप घोड़ा लेके कहाँ जाते हो? आपके मेन रोड पे तो हाईवे है? नहीं, हाईवे नहीं, रिंग में घुमाते रहते हैं लड़के लोग, और कहीं जाते हैं तो घर पे जाते हैं। अच्छा, घोड़े से घर पे चले जाते हो? हाँ, घर पे चले जाते हैं। चलो। वहाँ माता जी का मंदिर है, वहाँ पे संडे या पूनम के दिन जाते हैं 2-4 घोड़े साथ में। अच्छा, 2-4 घोड़े वहाँ पे ले जाते हो? हाँ, पूनम के दिन माता जी के मंदिर पे जाते हैं। चलो। तो भाई साहब, घोड़े की फीस 21,000 रुपये रख रखी है ना? 21,000। तो भाई घोड़े की जो कवरिंग फीस है वो 21,000 रुपये। तो कोई भाई बंद अगर ये डिसा या पालनपुर पाटन की साइड में अपनी घोड़ी डॉलर से मैट करवाना चाहता है तो भाई साहब का नंबर टाइटल में नीचे चल रहा होगा, तो आप भाई लोग जय सिंह जी से कांटेक्ट कर सकते हैं और इस घोड़े के अच्छे रिजल्ट आप अपनी घोड़ियों पर ले सकते हैं। ओके, थैंक यू भाई।